नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। कैराना मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर। बीजेपी का 8 सदस्यीय दल आज कैराना के दौरे पर। दल में 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल। हिंदुओं के पलायन की होगी पड़ताल। कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना के साथ हुई मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। सेना का 1 जवान शहीद, 5 सैनिक घायल। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला केक काटे जाने पर हंगामा। राज ठाकरे के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा था केक। एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। खाने पीने की चीजों की कीमतों को काबू करने के लिए वित्त मंत्री की पहल। मंत्रियों और सचिवों के साथ करेंगे बैठक। कीमतों को काबू करने के उपायों की होगी समीक्षा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का मौका। वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज। कप्तान धोनी की नजर नए खिलाड़ियों पर। फेज फजल और मनदीप सिंह को मिल सकता है मौका। कैराना से हिंदुओं के पलायन के सच की पड़ताल करने आज बीजेपी की टीम वहां जा रही है। इस टीम में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कल बहराइच में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि कैराना मामले पर खुद पीएम मोदी नजर रख रहे हैं। इधर कैराना के सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से सटे कांदला से पलायन करने वालों की एक सूची जारी की है। इस सूची में 63 परिवारों के नाम हैं। हुकुम सिंह ने कहा कि कांदला की जो लिस्ट उन्होंने जारी की है वह एकदम सही है और वह सभी जान बचाकर भागे हैं। इससे पहले हुकुम सिंह ने कैराना से पलायन करने वाले 346 हिंदू परिवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें से कई गलत साबित हुए थे। जम्मू के रूपनगर और जानीपुर इलाके में कल शाम एक धार्मिक स्थल में छेड़छाड़ की हरकत के बाद भड़के तनाव के बाद फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है और लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। हंगामा करने वाले युवक को सिरफिरा बताया जा रहा है। छेड़छाड़ करने वाले उस युवक को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इलाके के लोग उग्र हो गए और आरोपी युवक को भीड़ के हवाले करने की मांग करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी की। करीब 7 घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में कई पत्रकार भी जख्मी हुए। इस दौरान करीब 25 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश के दौरान नियंत्रण रेखा के निकट आतंकवादियों के एक समूह के साथ सेना की मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया, जबकि एक जवान शहीद हो गया है। सेना के एक अधिकारी ने आज बताया कि कल शुरू हुई मुठभेड़ में 5 सैनिक घायल हुए। बाद में एक घायल जवान की मौत हो गई। अभियान के दौरान एक आतंकवादी भी मारा गया। ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब घुसपैठियों ने कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास किया और सेना के साथ उनका सामना हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के जन्मदिन पर कल एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला केक काटे जाने के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद हैदराबाद स्थित इस पार्टी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सेंट्रल मुंबई के दादर स्थित राज ठाकरे के आवास कृष्ण कुंज में समर्थकों ने नेता का स्वागत किया। वहीं कुछ समर्थक ओवैसी की तस्वीर वाला केक लेकर आए थे, जिसे सबने मिलकर काटा। मामले में एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान ने केक काटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देश में खाने पीने की चीजों की कीमतों को काबू करने को लेकर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली मीटिंग करेंगे। सूत्रों की माने तो मंत्रियों और सचिवों के साथ होने वाली इस मीटिंग में टमाटर, दालों और अन्य चीजों की कीमतों को काबू करने को लेकर समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री ने ये बैठक रिटेल महंगाई दर के नए आंकड़ों के जारी होने के बाद बुलाई है। सोमवार को जारी हुए इन आंकड़ों में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.76% पर पहुंच गई है, जो 21 महीने का उच्चतम स्तर है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से दिहाड़ी आधार पर काम करने वालों की भर्ती रोकने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागों को नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए काम और उत्पादकता का आकलन करने को कहा गया है।
जिससे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के किए गए काम को उनके हवाले किया जा सके। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब देखा गया कि दिहाड़ी श्रमिकों के काम को लेकर कड़े दिशा निर्देशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों सरकारी नीतियों के खिलाफ नियमित प्रकृति के काम के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से काम लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बुलाई गई उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक बैठक से वरुण गांधी के दूर रहने पर पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। वरुण इलाहाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरीक होने आए थे, लेकिन लोकसभा सांसदों की बैठक से गैर हाजिर रहकर उन्होंने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेता शरीक हुए। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बताया, राज्य में हमारे 70 से अधिक सांसद हैं और उनमें से 13 शरीक नहीं हो सके। ये उनकी ओर से किसी नाराजगी के चलते नहीं हुआ, बल्कि उनके निजी कारण थे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बिजली वितरण प्रणाली में खामियां दूर करने में BSES पावर और BSES राजधानी कंपनियों की नाकामी का हवाला देकर कंपनियों के चेयरमैन अनिल अंबानी को तलब कर लिया है। राजधानी में बिजली आपूर्ति का काम कर रही इन कंपनियों की कार्यप्रणाली से सरकार ने नाखुशी जाहिर की है। ऊर्जा मंत्री ने रिलायंस EDAG के चेयरमैन अनिल अंबानी को पत्र लिखकर उनकी दोनों बिजली कंपनियों के कामकाज में सुधार की कार्य योजना के साथ अगले एक सप्ताह में मिलने के लिए बुलाया है। पत्र में कहा गया है कि BSES बिजली आपूर्ति को लेकर दिल्ली वालों की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। साथ ही कंपनी की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं भी पाए जाने की बात कही गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लाभ का पद संशोधन विधेयक भले लौटा दिया हो, लेकिन चुनाव आयोग में सुनवाई की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी। आयोग ने इस मामले में चल रही प्रक्रिया को तेज करने का मन बना लिया है। अब जवाब दाखिल करने और सुनवाई भी जल्द से जल्द तय की जाएगी। यानी अब इस मामले में अगली और निर्णायक कार्रवाई चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। आयोग के आला अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल तो लाभ के पद के दायरे में आए संसदीय सचिव बनाए गए। 21 विधायकों के जवाब पर याचिकाकर्ता वकील प्रशांत पटेल से रिजॉइंडर मांगा गया है। इसके मिलने के बाद आयोग अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। पंजाब में विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया पैंतरा आजमाया है। हाल ही में सिर पर पगड़ी बांधकर पंजाब में रैली करने वाले केजरीवाल आने वाले दिनों में पंजाबी में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ सकते हैं। केजरीवाल ने वोटरों से जुड़ने के लिए पंजाबी सीखना शुरू कर दिया है। यही नहीं, केजरीवाल गुरमुखी लिखना और पढ़ना भी सीख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाषा पर उनकी पकड़ सिर्फ एक दिन में नहीं आई, इसके लिए उन्होंने 2 महीने कड़ी मेहनत की है। वह गुरमुखी सीखने के लिए लगातार क्लासेस ले रहे हैं और टेस्ट में भी शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वॉशिंगटन में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद ISIS को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी अमेरिकी और उसके समर्थित देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। ओबामा ने बताया कि अमेरिका और उसके समर्थित देशों द्वारा इस्लामिक स्टेट पर किए गए हमलों में अब तक 120 से अधिक ISIS कमांडरों को ढेर किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते 2.5 साल में इस्लामिक स्टेट के फाइटर इराक और सीरिया में काफी कमजोर हुए हैं। वे अपनी जमीनी आधार को काफी हद तक खो चुके हैं, जिसके चलते बीते 1 साल में IS कोई बड़ा हमला करने में नाकाम रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए बुधवार को व्हाइट हाउस में दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। ओबामा के इस कदम के कारण निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु को अलगाववादी मानने वाले चीन की त्योरियां चढ़ सकती है। राष्ट्रपति के कल जारी कार्यक्रम के अनुसार ओबामा आज व्हाइट हाउस में दलाई लामा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात व्हाइट हाउस के मैप रूप में होगी, जिसमें प्रेस को आने की अनुमति नहीं होगी। तिब्बती धर्मगुरु इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। तिब्बती धर्मगुरु जब कभी अमेरिकी राजधानी में होते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर उनसे मुलाकात करते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए अमेरिकी राजधानी में हुआ अंतिम प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। हिलेरी को बर्नी सैंडर्स के खिलाफ मिली ये जीत मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है, क्योंकि पूर्व शीर्ष राजनयिक ने पिछले सप्ताह ही उतने डेलीगेट का समर्थन हासिल कर लिया था जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन अगले महीने फिलाडेल्फिया में होगा। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार हिलेरी को करीब 65% मतों की गणना के बाद वाशिंगटन में 78.7% मत मिले।
3 वनडे मैचों की सीरीज के लगातार 2 मैच जीत भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज होने वाले तीसरे और अंतिम मैच में बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। पहले 2 मैचों में जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने दोनों मैचों में आसानी से जीत हासिल की थी। सोमवार को हुए मैच के बाद धोनी ने ऐसे संकेत दिए थे कि वे हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होने वाले तीसरे मैच में उन खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जिन्हें सीरीज में अभी तक आजमाया नहीं गया है। आज होने वाले मैच में धोनी लोकेश राहुल और अंबाती रायडू की जगह फेज फजल और मनदीप सिंह को पदार्पण करने का मौका दे सकते हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।